हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित रिक्तियों में कौन सी रिक्ति सबसे बड़ी होगी? यहाँ पर हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए त्रिकोणी, बी घनी, सी चतुष्फलकी और डी अष्टफलकी। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? यहाँ पर हमें जो रिक्तियों का जो पता है, जो आकार है, उनका साइज का पता हम समन्वय संख्या या इसे हम उपसंयोजी संख्या भी कहते हैं और त्रिज्या अनुपात से पता लगा सकते हैं। हम रिक्तियों के आकार का पता समन्वय संख्या जिसे उपसंयोजी संख्या भी कहते हैं और त्रिज्या अनुपात से हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें जो ए दिया हुआ है वो है त्रिकोणी। तो त्रिकोणी रिक्तियों में समन्वय जो संख्या होती है वो 3 होती है और इनका जो त्रिज्या अनुपात होता है वो 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में होता है। और जो हमें बी यहाँ पर दिया हुआ है हमारे विकल्प में वो है घनी। तो जो घनी रिक्तियों में समन्वय संख्या होती है या उपसंयोजी संख्या होती है वो 8 होती है और इनका जो त्रिज्या अनुपात है वो 0.732 से लेकर 0.999 के बीच में होता है। और सी हमारे विकल्प में हमें दी हुई है चतुष्फलकी। चतुष्फलकी में जो समन्वय संख्या होती है वो 4 होती है और इनकी बीच में जो त्रिज्या अनुपात होता है वो 0.225 से लेके 0.414 के बीच में होता है। और जो डी हमें दिया हुआ है विकल्प में वो है अष्टफलकी। तो अष्टफलकी में जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होती है और त्रिज्या अनुपात जो होता है वो 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जिसकी समन्वय संख्या ज्यादा होती है, जिसकी समन्वय संख्या जिसे उपसंयोजी संख्या कहते हैं वो ज्यादा होती है तो उसका जो त्रिज्या अनुपात है वो भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमें बी दिया हुआ है घनी, उसकी समन्वय संख्या सबसे ज्यादा है, 8 है। तो उसकी जो त्रिज्या अनुपात है वो भी सबसे ज्यादा है, जो है 0.732 से लेकर 0.99 तक। तो इसकी यही जो रिक्तियां होंगी, इनकी जो रिक्तियां होंगी वो सबसे बड़ी होंगी क्योंकि इनकी समन्वय संख्या सबसे ज्यादा होती है और इनकी त्रिज्या अनुपात भी ज्यादा होती है। तो जिनका त्रिज्या अनुपात ज्यादा होता है उनकी रिक्तियां सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है घनी, तो यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।